हेलो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने एमपी कांस्टेबल के लिए एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है जिसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को कवर करते हैं। आज हमारा सीरीज़ का डे सेकंड है जिसमें हमने साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर करते हुए देखते हैं उन क्वेश्चन को। क्वेश्चन फर्स्ट, पाचन तंत्र का वह कौन सा भाग है जो बिना पचे खाद्य पदार्थ से जल और लवण को अवशोषण में सहायता करता है? ए बृहदांत्र, बी अग्नाशय, सी ग्रसिका, डी छोटी आंत। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि मेनली जो अवशोषण का कार्य है वह छोटी आंत में होता है, परंतु जो बिना पचा हुआ भोजन होता है वह बड़ी आंत में जाता है। तो बड़ी आंत उस बिना पचे हुए भोजन से जल और लवण को अवशोषित कर लेती है, इसीलिए इसका सही आंसर होगा ए बृहदांत्र, क्योंकि दोस्तों इसमें बिना पचे हुए खाद्य पदार्थ से पूछा गया है। अगर क्वेश्चन ये होता कि मेनली अवशोषण का कार्य कौन करता है तो उत्तर हमारा छोटी आंत होता। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं हमारे क्वेश्चन सेकंड को। सेकंड, एक परिपथ में अत्यधिक धारा का कारण है? ऑप्शन ए, विलगन के टूट फूट के कारण तारों को प्रत्यक्ष रूप से छूना। ऑप्शन बी, एक ही गर्तिका से कई उपकरण जोड़ने से। ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। ऑप्शन डी, विद्युत दाब उच्चयन। तो दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन सी है, क्योंकि किसी भी परिपथ में अत्यधिक धारा विलगन के टूट फूट के कारण तारों को प्रत्यक्ष रूप से छूने से भी होती है और एक ही गर्तिका से कई उपकरण जोड़ने से भी होती है। तो दोस्तों देखते हैं हमारे क्वेश्चन थर्ड को। क्वेश्चन थर्ड, पानी में रखा मार्बल बड़ा दिखाई देता है क्योंकि पानी इस रूप में कार्य करता है? ऑप्शन ए, अवतल दर्पण। ऑप्शन बी, उत्तल दर्पण। सी, आवर्तक। डी, बी एंड सी दोनों। तो दोस्तों हमारा उत्तर होगा आवर्तक। अगर इसी क्वेश्चन में ये लिखा होता कि लेंस बड़ा सा दिखाई दे रहा है, अगर इसमें सा का यूज़ होता तो हमारा आंसर चेंज हो जाता, हमारा आंसर हो जाता दोस्तों उत्तल दर्पण, परंतु यहाँ पे बड़ा दिखाई देता है, इसका आंसर है आवर्धक। क्वेश्चन 4, जब कांच को रेशम के साथ रगड़ा जाए तब कांच द्वारा अर्जित आवेश सांकेतिक रूप में माना जाएगा? ऑप्शन ए धनात्मक। ऑप्शन बी ऋणात्मक। ऑप्शन सी उदासीन। ऑप्शन डी ना तो धनात्मक ना तो ऋणात्मक। इसका आंसर है ऑप्शन ए धनात्मक। क्वेश्चन 5, स्थिर गति से गतिमान एक वस्तु के लिए दूरी समय ग्राफ होगा? ऑप्शन ए वक्र रेखा। ऑप्शन बी सरल रेखा। ऑप्शन सी एक्स अक्ष के समांतर रेखा। ऑप्शन डी वाई अक्ष के समांतर रेखा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन बी सरल रेखा। दोस्तों ये हमारा मोशन एंड फोर्स टॉपिक से क्वेश्चन है, मीन्स ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। दोस्तों मोशन एंड फोर्स टॉपिक से एक ना एक क्वेश्चन आता है, इसीलिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। शुद्ध जल में क्या घोलकर विद्युत का संचालन करवाया जा सकता है? वनस्पति तेल। ऑप्शन बी साधारण लवण। ऑप्शन सी शुद्ध विलयन। ऑप्शन डी चीनी विलयन। दोस्तों इसका आंसर है साधारण लवण, क्योंकि किसी भी विद्युत के संचालन के लिए हमें आवेश की आवश्यकता पड़ती है और तेल में कोई आवेश नहीं होता, शुद्ध विलयन में भी कोई आवेश नहीं होता, चीनी विलयन में भी कोई आवेश नहीं होता। दोस्तों साधारण नमक ही एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें आवेश होता है, क्योंकि साधारण लवण का फॉर्मूला तो आपको पता होगा, यह एक सॉल्ट है, मतलब इसमें एक आयनिक गुण होते हैं, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 7, पार्क की स्लाइड को नरम पॉलिश किया जाता है ताकि? ऑप्शन ए घर्षण में वृद्धि हो। ऑप्शन बी घर्षण में कमी हो। ऑप्शन सी ये आकर्षक दिखे। ऑप्शन डी घर्षण पूरी तरह से दूर हो जाए। इसका आंसर है ऑप्शन बी घर्षण में कमी हो। दोस्तों जैसा कि आप जानते होंगे कि जितनी भी चिकनी चीज़ होती है उतना घर्षण कम होता है, इसीलिए पार्क की जो स्लाइड रहती है उसको नरम पॉलिश किया जाता है ताकि घर्षण की कमी हो सके। देखते हैं क्वेश्चन 8, गंभीर अभ्यास के दौरान एसी पैटर्न इसके संचयन के कारण होते हैं? ऑप्शन ए एल्कोहल। ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन सी लैक्टिक एसिड एवं कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन डी केवल लैक्टिक एसिड। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन डी केवल लैक्टिक एसिड। क्वेश्चन 9, दाब का ऐसा यूनिट क्या है? ऑप्शन ए न्यूटन। ऑप्शन बी किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ऑप्शन सी पास्कल। ऑप्शन डी जूल। तो इसका आंसर ऑप्शन सी पास्कल। दोस्तों ऐसा यूनिट से क्वेश्चन आते रहते हैं, तो आपको ज़्यादातर ऐसा यूनिट्स याद रखनी पड़ेंगी। तो चलिए देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन 10, यह सुनिश्चित करने के लिए कि लोग गीले स्नान घर में नहीं फिसलें, फिसलन रोधी टाइल्स प्रयुक्त की जाती है, क्यों?
ऑप्शन ए घर्षण में वृद्धि के लिए, ऑप्शन बी घर्षण में कमी के लिए, ऑप्शन सी टाइल्स और पैरों के बीच घर्षण को कम करने के लिए, ऑप्शन डी टाइल्स और पैरों के बीच घर्षण को बढ़ाने के लिए। इसका सही उत्तर है ए ऑप्शन घर्षण में वृद्धि के लिए। क्वेश्चन 11, नलियों का जाल ट्रेकिया कहलाता है, यह किसका श्वसन अंग है? ऑप्शन ए कीट, ऑप्शन बी केंचुआ, ऑप्शन सी मछली, ऑप्शन डी संबुक। दोस्तों यह क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। यदि यहीं पर यह लिखा होता कि ट्रेकिया किसका श्वसन अंग है तो हम तुरंत आंसर कर देते, परंतु यहाँ कंफ्यूज करने के लिए ये दिया गया है कि नलियों का जाल ट्रेकिया कहलाता है। तो हमें इस लाइन में नहीं फंसना है दोस्तों, हमें बस यह ध्यान रखना है कि हमसे क्या पूछा गया है। तो इसमें ये पूछा गया है कि ट्रेकिया कहलाता है, जो कहलाता है वह किसका श्वसन अंग है। तो दोस्तों इसका उत्तर है कीट, क्योंकि केंचुए का श्वसन अंग तो दोस्तों आपको पता होगा स्किन होता है, और मछली का श्वसन अंग दोस्तों आपको पता होगा कि गलफड़े होते हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 12, दो धातुएं जिन्हें छुरी से काटा जा सकता है। ऑप्शन ए एल्यूमिनियम एवं लोहा, ऑप्शन बी सोडियम एवं पोटेशियम, ऑप्शन सी कॉपर और जस्ता, ऑप्शन डी चांदी और सोना। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन बी सोडियम एवं पोटेशियम, क्योंकि सोडियम एवं पोटेशियम ही वह धातुएं होती हैं जिन्हें हम आसानी से चाकू से काट सकते हैं, क्योंकि यह बहुत ही मुलायम धातुएं होती हैं। दोस्तों इसकी जगह हमसे ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे मुलायम धातु कौन सी होती है, तो उसका उत्तर भी यही होगा सोडियम एवं पोटेशियम। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 13, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? ऑप्शन ए चीनी विलयन, ऑप्शन बी स्पिरिट, ऑप्शन सी आसुत जल, ऑप्शन डी दाहक सोडा। जैसा कि दोस्तों हमने पहले भी देखा है कि विद्युत के चालन के लिए हमें आवेश की आवश्यकता होती है, और आवेश वहाँ होता है जहाँ आयनिक यौगिक होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी दाहक सोडा, क्योंकि दाहक सोडे का फॉर्मूला होता है NaOH, जिसमें धनायन और ऋणायन होते हैं, मतलब इसमें आवेश है, और जहाँ आवेश रहेगा वहाँ विद्युत का चालन होगा। तो दोस्तों देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन 14, खरपतवार हटाने और मिट्टी को ढीला करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला सरल यंत्र है। ऑप्शन ए समकर्तक, ऑप्शन बी कुदाल, ऑप्शन सी बीज ड्रिल, ऑप्शन डी किसान। तो दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन बी कुदाल, क्योंकि दोस्तों समकर्तक का यूज़ तो बड़ी बड़ी चीज़ों को तोड़ने के लिए किया जाता है, और बीज ड्रिल का यूज़ बीजों को डालने के लिए किया जाता है, और किसान तो दोस्तों नॉर्मल एक इंसान है, यहाँ पे मशीन की बात की गई है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा कुदाल। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 15, कौन सा वर्णक रक्त में लाल रंग देता है? ऑप्शन ए सीरम ग्लोबुलिन, ऑप्शन बी सीरम एल्बुमिन, ऑप्शन सी हीमोग्लोबिन, ऑप्शन डी प्लाज्मा प्रोटीन। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि रक्त का लाल रंग आरबीसी के कारण होता है, और आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, इसीलिए यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा सी हीमोग्लोबिन। यहाँ पर दोस्तों एक क्वेश्चन और बन सकता है, जैसे कि हीमोग्लोबिन में कौन सा मेटल होता है? तो दोस्तों हीमोग्लोबिन में आयरन होता है। दोस्तों बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। क्वेश्चन 16, हृदय की ऊपरी दो कोष्ठ खालिस्तान कहलाती हैं और निम्न दो कोष्ठ खालिस्तान कहलाती हैं। तो दोस्तों ऑप्शन ए परिकोष्ठ निलय, ऑप्शन बी आलिंद एंड निलय, ऑप्शन सी उत्कोष्ठ एंड सिराएं, ऑप्शन डी महाधमनी एंड सिर निलय। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। दोस्तों आप ऑप्शन से भी अपना आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं महाधमनियों तो बिल्कुल अलग हो जाती है, मतलब ऑप्शन डी तो होगा नहीं, सिराएं भी बिल्कुल अलग हो जाती हैं, मतलब ऑप्शन सी भी नहीं होगा। इस प्रकार दोस्तों आप ऑप्शन से भी आंसर दे सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। दोस्तों हम ये जो सारे क्वेश्चन करा रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से ही लिए हुए हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इन क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा और ध्यान रखिएगा, क्योंकि सेम टू सेम यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी मिल सकते हैं। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। क्वेश्चन 17, एक बर्फ का खंड एक धात्विक प्लेट पर पिघलने के लिए छोड़ दिया जाता है, जब बर्फ का खंड पिघलता है तब? ऑप्शन ए धात्विक ट्रे का तापमान कम हो जाएगा, ऑप्शन बी धात्विक ट्रे का तापमान बढ़ जाएगा, ऑप्शन सी बर्फ की खंड का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो जाता है, ऑप्शन डी बर्फ के खंड का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे हो जाता है। अगर दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो सुनिए। जैसे कि हम कोई बॉटल को फ्रिज से निकालते हैं, ठंडी बोतल को फ्रिज से निकालते हैं और उसका पानी किसी ग्लास में करते हैं,
तो जो ग्लास का पानी रहता है वह धीरे धीरे उसका तापमान कम हो जाता है, क्योंकि दोस्तों जो धातु रहती है वह तापमान की अच्छी चालक होती है। इसीलिए इसका उत्तर होगा कि धात्विक ट्रे का तापमान कम हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। क्वेश्चन 18। दोस्तों यहाँ थोड़ी मिस्टेक है, चोरो नहीं है, यहाँ पे अचार है। अचारों को प्लास्टिक के पात्र या कांच की शीशियों में क्यों संग्रहित किया जाता है और एल्यूमिनियम के पात्रों में क्यों नहीं किया जाता? ऑप्शन ए, क्योंकि जब कांच और प्लास्टिक के पात्रों में अचार को रखा जाता है तो हम उसे देख सकते हैं। ऑप्शन बी, प्लास्टिक और कांच के पात्र हल्के होते हैं और संभालने में आसान होते हैं। ऑप्शन सी, प्लास्टिक और कांच के पात्र का प्रयोग के बाद पुनः चक्र किया जा सकता है। ऑप्शन डी, अचार में उपस्थित अम्ल एल्यूमिनियम के साथ रासायनिक अभिक्रिया करती है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, क्योंकि अचार में उपस्थित अम्ल और एल्यूमिनियम साथ में रासायनिक अभिक्रिया कर लेती हैं। तो दोस्तों जितनी भी खट्टी चीज़ें होती हैं जैसे अचार, मुरब्बा, नींबू, ये खट्टी चीज़ें मेटल के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट बनाती हैं। मतलब कि जो अम्ल होते हैं वह धातुओं को खराब कर देते हैं। केमिकल रिएक्शन ना हो इसीलिए हम इसे कांच या प्लास्टिक के बर्तन में रखते हैं। तो दोस्तों देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। सॉरी दोस्तों, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 20। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा किस भारतीय संस्थान को आधिकारिक तौर पर संबद्ध विश्वविद्यालय संस्थान के रूप में अधिसूचित किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर है भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन जन संसाधन। दोस्तों ये हमारा एक संचार से क्वेश्चन है जो साइंस का ही एक टॉपिक है। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन आरआरबी से लिया गया है। आरआरबी में ने ये वाला क्वेश्चन पूछा था। दोस्तों हमारे सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से ही लिए गए हैं। अगर दोस्तों आपको इन क्वेश्चंस में या फिर मेरे पढ़ाए गए अंदाज में कोई भी कमी लग रही हो तो दोस्तों मुझे ज़रूर बताएं। पर चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं आपके लिए ऐसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मॉडल पेपर पर आधारित क्वेश्चन को लाती रहूं। अगर दोस्तों आपको इस क्वेश्चंस की PDF चाहिए है तो वह हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।